करो, यंगस्टर्स को बैक करो, किसी ने मना नहीं किया यंगस्टर्स को बैक मत करो, लेकिन टीम हमेशा जूनियर्स और सीनियर्स के साथ बनती है। एकदम उठा के आप एकदम से जूनियर लेके आ जाएंगे, आपकी टीम स्ट्रगल करेगी। तो हारिस को तो आप थोड़ा बहुत सपोर्ट भी करते हैं कि उसका नंबर ठीक नहीं है, वो जो आखिरी 9 इनिंग्स हैं उसकी 4-0, 5, 6, 4, 2, उसके अलावा 1 रन बनाया, तो 38 रन टोटल बनाए हैं इसने, 46 बॉल्स खेली हैं, स्ट्राइक रेट है 80+। तो इसकी परफॉर्मेंस भी तो ऐसी नहीं है, इसको पोजीशन थोड़ा फिक्रमंद होता हूँ। आप मैं क्या पूरा पाकिस्तान ही होता है, जैसी परफॉर्मेंस जैसी हमारा लेवल हो गया क्रिकेट का, दूसरी टीमें बासत भाई बहुत आगे चली गई हैं, बहुत बड़ी टीमें बन गई हैं। हम लोग जब यहाँ से निकले ना तो इन टीमों के साथ खेलने के लिए ये सोचे कि हम सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने जा रहे हैं इनके साथ, ये ऐसी टीमें बन गई हैं। चलो भाई वो सवालात ले आए तो वो भी कर लेते हैं ताकि फिर लोगों की वो रहना जाए कि जब आपका पसंदीदा प्लेयर, आपका मतलब मोस्ट फेवरेट प्लेयर हारिस रऊफ 38 रन खाएगा, हाँ। इसका मकसद विकेट निकालना है और 38 रन के बाद वो कोई विकेट नहीं ले पाया, 12 की इकोनॉमी से वो बंदा खेल रहा है, ठीक है, यानी कि उसको इतने रन बढ़ रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद सुफियान मुकीम को पता नहीं क्या हो गया, मुझे तो इससे उम्मीद लगती है, मेरी उम्मीद तोड़ता है, चाहे वो मेरा दोस्त हो, चाहे वो मेरा मतलब लेवल तक पहुंच जाएंगे। अभी एकदम से आप बोलो जी रिप्लेसमेंट नहीं यार, इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत टफ गेम है, बहुत प्रेशर होता है, बहुत मुश्किल से रन होते हैं, आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम जो है अपनी टीम को खुद खराब कर रहे हैं। अब यही हारिस खत्म हो गया, हारिस वो 100 पे शहजादा बना दिया, ठीक है, अब उसको टीम से फारिग करो, 2 सीरीज के बाद टीम से फारिग करो, नहीं ये ज्यादती है उसके साथ। तो हारिस को भी आप रखना चाहते हैं, रिजवान को भी रखना चाहते हैं, तो ये कैसे मुमकिन होगा? सुन तो मैं ये कह रहा हूं कि आपने अगर रिजवान को निकाला, आपने टोटल रॉन्ग किया, आपने ज्यादती की उसके साथ, उसकी परफॉर्मेंस ऐसी थी नहीं कि आपने उसको निकाला, और जब आप उसको निकाला और आप उसको हारिस को लेके आ रहे हैं, ठीक है, 100 के बाद शहजादा बना दिया, तो फिर उसको डालो ना, खिलाओ उसको, लेकिन नंबर पे खिलाओ उसको। हारिस रऊफ की बात करें, वो कभी कभी तो अच्छा मैच करता है, लेकिन कभी कभी वही 4 ओवर में 50 रन इजीली खा जाते हैं। तो पाकिस्तानी पब्लिक से हमने ये पूछना है, क्या जब मैच होगा पाकिस्तानी बॉलर्स जो है वो चढ़ दौड़ेंगे? टी20 में कोई खास पोजीशन थोड़ी होती है किसी बैट्समैन की। अच्छा देखें, अगर बांग्लादेश में जब सीरीज हुई थी ना, बांग्लादेश में, उसमें लड़के परफॉर्म करते हैं ना सारे, तो मैं कहता वाकई यार हारिस ना जो है वो भी कुछ नहीं कर पा रहा। किसने किया है कभी? एक मैच में 130 नहीं, और हमसे एक मैच में हम 110 में आउट हो गए, रन तो किसी ने नहीं किया वहां पे। तो उस सीरीज को तो आप साइड पे कर दो ना। सिर्फ क्या T20 के 3 मैचेस में जो वेस्टइंडीज में खेलेगी, आप उस परफॉर्मेंस से आप काउंट कर रहे हैं जी। अब इन 2 सीरीज से पहले उसने तो 100 किया हुआ है पाकिस्तान, बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान में। मतलब जिस प्लेयर ने 100 किया और पूरे पाकिस्तान में मतलब लोगों ने ये बोल दिया ओ जी बाबर रिजवान की आउट हो गया जी, बाबर रिजवान का रिप्लेसमेंट आ गया। पता क्या है आसिफ भाई, ये जो कुछ लोग आगे बैठ जाते हैं, इनको अलिफ बे नहीं पता, ये सिर्फ पैसा कमाने व्यूज के लिए आ रहे हैं, इनको थोड़ी क्रिकेट का पता है। हम जो बात करते हैं हम टेक्निकल चीजें करते हैं। मैं पागल हूं क्या? मैं कब से कह रहा हूं, मुझे नहीं पता, आप खुद कह रहे हैं। ठीक है ना, मेरे साथ जो लोग काम भी करते हैं वो भी पागल हो जाते हैं, बेफिक्र हो जाए, वो भी पागल हो जाते हैं। समझ आ रही है? अब आपको समझ, क्यों सबको पागल करते हैं? आपको सुने, देखें, जिसने क्रिकेट खेली है, जो वो टेक्निकल चीजों के ऊपर बात करता, मैं कब से कह रहा हूं कि बाबर और रिजवान को हटाओ, फिर मैं देखता हूं क्या है हमारी टीम में। क्या मैं बेवकूफ हूं क्या? मुझे पता है, मैं ये थोड़ी डीग्रेड थोड़ी करता हूं, मैं जूनियर्स को मैं डीग्रेड नहीं करता। मैं ये कहता हूं कि भाई अभी उस लेवल पे मत लेके आओ इनको, हाँ उनके साथ खिलाओ इनको। ये खेल खेल के फेलशुदा बच्चा है। अब वो जो उसका जो मैनेजमेंट कर रहा है, वो बंदा, उसको क्रिकेट का पता ही नहीं है। जब से है तब से सवाल आ रही है। अब यूएई से हार रहे हैं, आप अफगानिस्तान से हार रहे हैं, आप जिम्बाब्वे से हार रहे हैं, और आप इंडिया से जीत जाए और बिल्ली और चिचड़ों के खिलाफ। इस तरह कैसे हो सकता है? ये एक सिर्फ इमेजिनेशन की दुनिया आप बनाई जाए, हम इंडिया को ये कर देंगे वो कर देंगे, इस तरह कुछ नहीं होना। और ना आप जीत सकते हैं, आप जो मर्जी करते जाएंगे। हमने इंडिया को, हमारे शेर ने कह दिया कि इंडिया पाकिस्तान का पल्ला भारा है, बैट ने कह दिया, इस तरह कुछ नहीं होना। जब तक आप मेहनत नहीं लाएंगे, जब तक आप अपने प्लेयर में एफिशिएंसी नहीं लेंगे। उनके देखें 11 के 11 बैट्समैन है, हमारा जो 2 बैट्समैन है, 2 फील्डर हैं, 2 बॉलर हैं, बाकी 5 जो टीम से बात, वो क्यों खेल रहा है? ये पूछो ना सिलेक्शन कमेटी के कुछ मेंबर्स, वो आपको सब पता है मैं किस तरफ जा रहा हूं। कुछ मेंबर्स, उनसे पूछो जाके क्यों फखर जमान जबरदस्ती खेल रहा है भाई, जब उसकी परफॉर्मेंस ही नहीं है, वो कुछ नहीं कर पा रहा, आप उसके चक्कर में हारिस को जाया कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है सीनियर है, इसलिए उसका टीम में उसको रखा है। जो आप भी कह रहे थे कि बाबर रिजवान भी और बाबर भी है, ये भी 2 गलती एक हो गई ना, चले उनको निकालना, गलती मान लेता हूं मैं, तो अब गलती नहीं करना चाह रहा, अब गलती नहीं, गलती बहुत बड़ी गलती है, ये प्री प्लान गलती है जो कि बहुत गलत है। और ये एक चीज मैं आखिरी बात बोलूंगा इस सारी चीज के ऊपर,
देखें जो सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, एक हमारा पेस्ट्रियो था जिसमें नसीम आता था, जिसमें शाहीन आता था, जिसमें हारिस राव आता था। एशिया कप 2023 में इंडिया से श्रीलंका में मैच हुआ था, जब विराट का 100 आया था, केएल राहुल का 100 आया था। उस मैच के बाद हमारा पेस्ट्रियो जो था वो खत्म हो गया था, डेड हो गया। उस मैच के बाद इन्हें मार पड़ना स्टार्ट हुई है। देखिए बेसिकली क्रिकेट एक गेम है, एक हिस्सा है जिसमें आप एक दिन मार खाते हो, अगले दिन आपको ज़्यादा लगता है, कभी आप आउट कर देते हो, कभी नहीं आउट कर पाते। बेसिकली देखो आपने अपनी लाइन और लेंथ पे फोकस रखना होता है। बॉलर का यही होता है कि एक दिन लाइन और लेंथ पे नहीं फोकस हुआ, बेसिक कोई इंजरी होगी, बैक इंजरी होगी, तो मसले मसाइल होते हैं फास्ट बॉलर के साथ। तो बेसिकली सलूट है अफगानिस्तान की टीम को, उनको पता भी है कि ड्यू पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं पड़ता है तो पड़ता रहे, हम तो यही तरीकाकार अपनाएंगे। और अफगानिस्तान की टीम ज्यादा डेंजरस हो जाती है जब वो एट पार टोटल बोर्ड पे लगा दे और फिर उनके जो बॉलर्स हैं वो पकड़ लेते हैं दूसरी टीमों को। अक्सर हम बिल्कुल भी नहीं जीत सकते। अभी हमारा बहुत ज्यादा खराब है, हम बिल्कुल भी नहीं जीत पाएंगे वहाँ। अफगानिस्तान के बाद एक बहुत खतरनाक शिकस्त कह लें कि हमें देखने को मिली है। पाकिस्तान की 170 चेज नहीं हो पाया ट्राई नेशन सीरीज के अंदर, जो कि रिसेंटली हमें मैच देखने को मिला है। और हमारी जो टीम है पाकिस्तानी भारतीय टीम को बीट नहीं करेंगे वो। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान टीम का हालत अब अगर आप देखा जाए तो ये हालत बहुत ज्यादा कमजोर है पाकिस्तान का। इंडिया का देखा जाए, इंडिया कोई हारता भी नहीं मैच। अगर अभी वनडे का मैच देखा जाए, वर्ल्ड कप जो जा रहा था, इंडिया ने सारे के सारे जीते हैं, सेमीफाइनल जीता है, फाइनल जीता है। उसके बावजूद जब आगे जाता है टूर जो होते हैं, सीरीज होते हैं, उन्हें भी अच्छा काफ़ी मैचेस जीत लेते हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ हारता है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ हारता है, अफगानिस्तान के खिलाफ हारता है, हर किस के खिलाफ हारता आ रहा है। तो इसकी वजह क्या लग रही है, रीजन क्या लग रहा है? हम पाकिस्तानी अवाम तो बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। अभी जितने लोगों से बात की सबने यही कहा है कि पाकिस्तान जीतेगा, और अगर पाकिस्तान हार गया तो नहीं, पाकिस्तान कैसे जीतेगा? अवाम जो उसके उधर पीछे बातें जो ऐसे करते हैं, वो बेचारे जीतते हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ जीते, इधर अवाम क्या कहता है? हम कहते हैं अफगानिस्तान के खिलाफ जीता है, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीतेगा, इंडिया के खिलाफ जीतेगा, तो हम मानेंगे। जब उसके खिलाफ हारते हैं तो फिर बोलते हैं कि नहीं इसके खिलाफ हार गए, ये छोटा सा टीम इसके खिलाफ भी हार गए। तो इस तरह तो नहीं होता है ना, इधर पीठ पीछे बहुत बुरी बातें होती है, उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो। अफगानिस्तान ने शारजाह में खेले गए T20 मुकाबले में पाकिस्तान को 18 रनों से हराया। पाकिस्तान हार के बावजूद त्रिकोणी सीरीज में शीर्ष पर है। टीम ने अफगानिस्तान और यूएई को अपने शुरुआती मुकाबले में हराया था। अफगानिस्तान ने मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 169 रन बनाए। इसके जवाब में पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 151 रन ही बना सकी। हालांकि आखिरी कुछ ओवरों में हारिस राउफ ने कुछ देर के लिए पाकिस्तान फैंस की उम्मीद जगा दी थी। तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।